बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए बने नियमों की अनदेखी के लिए करीब 2 दर्जन कंपनियों के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है इन कंपनियों को। और कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के तहत अपने बोर्ड का गठन नहीं किया है। कई कंपनियों में महिला निदेशकों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। सर, सबसे पहले तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई? ये बड़ी बात है जो भारत की प्रमुख बड़ी कंपनियों में पाई गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हम लगातार आपको मनी सेंट्रल और कार्यक्रमों में बताते रहे कि भारतीय कंपनियों का सबसे अंधेरा कोना कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और भारत के निवेशकों को पता ही नहीं होता कि इस कंपनी का स्टॉक उन्होंने खरीद रखा है वो कितने नियम मान रही है या नहीं मान रही। अब आप सुनिए सेबी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की उनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन्होंने कैसे बुनियादी रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और अपनी और पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया। इसमें एसीसी है, इसमें रेल विकास निगम सरकार की कंपनी, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है सरकार की कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज है, गेल है। बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लिस्टिंग के दौरान जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था अपने निवेशकों से वाया रेगुलेटर सेबी के जरिए, उसको पूरा नहीं किया। और ये सब बड़े ब्रांड हैं जिन्हें अब इस मामले में सेबी ने पकड़ा है और इसके बाद इनके ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो और इन कंपनियों में कई कंपनियों पे आज हम देख रहे थे दबाव भी देखने को मिल रहा था। हालांकि अदानी समूह में कल काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी तो थोड़ी सी रिकवरी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली तो शेयर में भी दबाव देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है। असल अगला सवाल यह कि आखिर में अब आगे चल करके किन किन तरह से उल्लंघन जो है इन कंपनियों की तरफ से किया गया है? कंपनियां जब पब्लिक इशू लेकर आती हैं, लिस्टिंग कराती हैं, तो उन्हें अपने बोर्ड के गठन के कुछ नियमों के कमिटमेंट करने पड़ते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि हर बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, वुमेन डायरेक्टर्स को रखा जाए। 394 लिस्टेड कंपनियां हैं, 394 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें कोई भी इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर नहीं पाई गई, महिला डायरेक्टर नहीं पाई गई। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी ग्रीन, जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया जैसी कंपनियां भी हैं जिनके बड़े आप नाम सुनते हैं। इसके अलावा चूंकि बोर्ड पूरी तरह कंपनी के मालिक या कंपनी के अधिकारी ही कब्जा न कर लें, इसलिए पूरी दुनिया में एक स्पष्ट नियम है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या स्वतंत्र निदेशक बनाए जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, जो निवेशकों की जो पारदर्शिता की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत सारी कंपनियां जब लिस्ट करने आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि अपने बोर्ड्स को ठीक करेंगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लाएंगी, लेकिन कंपनियों ने आज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं रखे हैं। ये दूसरा बड़ा उल्लंघन है। इसके अलावा भी कई डिस्क्लोजर नाम्स हैं जिन डिस्क्लोजर नाम्स के जरिए निवेशकों के हित सुरक्षित किए जा सकते हैं, उनका उल्लंघन इन बड़ी कंपनियों ने किया है। हम वापस लौटते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत गंभीर मामला बनता है इन कंपनियों के भीतर, क्योंकि इन कंपनियों में निवेशकों का भी और उपभोक्ताओं का भी, दोनों का भरोसा निहित है इनके कामकाज में। और ऐसी स्थिति में जब बड़ी कंपनियां जिनका नाम हमने आपको लिया अगर यही नियमों का पालन नहीं कर रही तो आप छोटी मझोली कंपनियां या मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों से कैसे उम्मीद करेंगे कि सेबी उनको उन नियमों के दायरे में ला पाएगी जिन नियमों के दायरे में वो अडानी या इंडियन ऑयल या कोल इंडिया या स्टेट बैंक जैसी कंपनियों को नहीं बांध पा रही है। सर, इससे मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या जिस तरह की सख्ती रेगुलेटर को करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो जुर्माना भी लगाया गया वो इतनी बड़ी कंपनियों के लिए वो जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं, तो शायद इस वजह से भी क्या नियमों की अनदेखी हो रही है? हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत अगर 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए का जुर्माना एसबीआई पे, इंडियन ऑयल पे लगा भी दिया गया तो उनके लिए उसके पास प्रोविजन, उस प्रोविजन से उन्होंने अपने कंप्लायंस के कॉस्ट में डालकर वो जुर्माना पे कर दिया, पर इससे बात बनी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इससे और आगे जानी पड़ेंगी। और सेबी को ये बात देखिए रियलाइज़ हो रही है। सेबी ने अपने पिछले कई फैसले अगर आप देखें पिछले 5-6 महीनों के दौरान तो उसे दिखाई दे रहा है कि उसके पूरे कंप्लायंस स्ट्रक्चर में कई सारी कमजोरियां हैं, छोटे छोटे जुर्माने और उल्लंघन बड़े बड़े, और इस वजह से कंपनियों की एक किस्म से आदत सी बन गई है। और इसलिए जब डिस्क्लोजर के नए नए नाम से भी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको बताया भी था कि कंपनियों के प्रवर्तकों को लिस्टिंग के दौरान, बाजार में ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, तब वो पलट कर ये देख रहा है कि वो तो बेसिक डिस्क्लोजर भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो इन्हांस डिस्क्लोजर की बात है कि आप कंपनी के प्रवर्तकों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके नातेदारों का क्या निवेश है, सप्लायर्स का क्या डिटेल है, जिनसे फिनेंशियल लेन देन है, इसके बारे में भी स्टॉक मार्केट को बताया जाना चाहिए। ये तो नए नियम है जो जिनको पालन कराने की शर्त रखी गई है। तो पुराने बेसिक नियम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, वीमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, बोर्ड के गठन में पारदर्शिता लाना, ये सब तो बुनियादी चीज़ें जिनके आधार पर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है और हमारे आप जैसे निवेशक भरोसा करते हैं कि कंपनी साफ सुथरे ढंग से काम करेगी। तो सेबी के लिए को इस मामले में थोड़ी और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत बनती है, ऐसा लग रहा है जी। तो सेबी को और सख्ती करनी चाहिए ताकि मतलब जिस तरीके से जो तमाम एक्सपर्ट्स को लेकर के या यूट्यूबर्स को लेकर के सेबी जितनी सख्ती दिखा रही है, पर जिन कंपनियों के बारे में वो बोल रहे हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके से चीज़ें चलाएंगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से निवेशकों के हित के लिए भी अच्छी बात नहीं है।